जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आपका जुबैर सर। और हम लोग जो है एसएससी जीडी का जो 52 सेट्स में एग्जाम हुए हैं 2024 में, उसमें आज हम लोग पहला सेट करने वाले हैं। और एसएससी जीडी का जो सीरीज है वो आप लोग का कंटिन्यू रहेगा और ऐसे ही 50 सेट जो है हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो जो लोग भी चैनल पे नए हैं या चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं, वो फेसबुक, इंस्टा या यूट्यूब पे आप सर्च कीजिए टैग क्लासेस मोतिहारी और अपना प्यार जो है आप दिखाइए, अपना प्यार आप दीजिए। और ऐसे ही आप लोग का प्यार मिलता रहा तो बहुत जल्दी जो है एनटीपीसी के लिए जो है आप लोग के लिए उसका भी प्रीवियस ईयर का सीरीज सेट बाय सेट जो है हम लेकर आएंगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और आज हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। 20 फरवरी को जो हम क्वेश्चन पूछा गया था, 20 फरवरी 2024 के जो क्वेश्चन पूछा गया उसी का आज जो है हम लोग पहला सेट करने वाले हैं। 4 सेट में एक दिन में 4 एग्जाम हुए और 1, 2, 3 और 4 शिफ्ट में जो है एग्जाम हुए। ये आज हम लोग करने वाले हैं पहला शिफ्ट। और ऐसे ही आपको लगातार जो है 50 शिफ्ट जो है उसके आपके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एसएससी जीडी के हैं उसको आप लोग के लिए लेकर आएंगे। अपने प्यार को आप लोग दिखाइए, उसके बाद जो है फिर आप लोग के लिए एनटीपीसी का भी लेकर आपके जुबैर सर आप लोग के लिए आएंगे। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे और हम लोग का पहला क्वेश्चन जो है जो एसएससी जीडी में पूछा गया शिफ्ट 1 में 20 फरवरी 2024 को। हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। बोला है कि एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की संख्या में से 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और 9275 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, तो परीक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या क्या है। यानी आपसे बात क्या कर रहा है, इस बात को समझना है। आपसे बोल क्या रहा है, आपसे बोल रहा है कि कोई एग्जाम हुआ, एकदम आराम से चीजों को समझना है। जो दिक्कत होगा आप कमेंट में बताइएगा, फिर जो है चीजों को करेंगे हम, ठीक है। तो यहां पे बोला है कि एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या में से 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण होने का मतलब होना पास होना, यानी 93% जो हमारा विद्यार्थी है वो हमारा एग्जाम क्या हुआ है, पास हुआ है। यहां पे ध्यान देना है, 93% विद्यार्थी हमारा एग्जाम का हुआ है, पास हुआ है। तो टोटल हमारा कितना होता है, 100%। टोटल हमारा कितना होता है, 100%। आप मुझे बताइए कि अगर 100% में 93% जो है अगर पास हुआ है तो हमारा फेल कितना होगा, ये कोई भी बच्चा बता सकता है। अगर 100 लोग हैं जिसमें 93 लोग जो है पास हुए हैं तो फेल कितने लोग होंगे, तो फेल हमारे कितने होंगे, 7 लोग होंगे। मतलब फेल कितना हुआ, तो 7%, ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन में आगे क्या दिया है, और 9275 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण कहने का मतलब है कि फेल के बारे में बात किया है। अनुत्तीर्ण कहने का मतलब है कि फेल के बारे में बात किया है। तो फेल कितने लोग हुए हैं, 7%। यानी अगर 93% पास हुए हैं तो 7% हमारे क्या होंगे, फेल होंगे। और यहां फेल का बात किया है, इसका मतलब है कि जो हमारा 7% है, जो हमारा 7% है वही जो है फेल के बराबर है। तो फेल कितना है, 92, 75। तो आराम से जो है यहां से 1% का मान हम निकाल सकते हैं। आराम से चीजों को आराम से देखना है। यहां पे 7% का मान कितना दिया है, 9275। तो 1% का मान निकालेंगे तो 7 से क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे। तो 7 में भाग देंगे तो कितना हुआ, 7 एकम 7 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, 7 तिरका 21 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, 7 दूना 14 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, 7 पचे 35 हो गया। यानी 1% का मान आ गया 1325। अब हमको पूछ रहा है परीक्षा में उपस्थित होने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो कुल हमारा कितना, यही ना हमारा टोटल है। टोटल क्या है, 100%, यही तो हमारा टोटल है। तो 100% का मान क्या होगा, तो 100% का मान अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो 1% हमारा 1325 है। 100% मतलब 100 से गुना करेंगे, 2 जीरो और हम बैठा लेंगे। तो हमारा ऑप्शन में देखेंगे कि ऑप्शन हमारा कौन सा सही है। कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशा, लाख, 1,32,500 विद्यार्थी। अब ऑप्शन में प्यार से आप देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, 1,32,500। 1,32,000 यहां पे कितना आ गया, देखिए तो 1,32,500 होना चाहिए। यहां पे डबल जो है चीजों को टाइप हो गया है, यहां पे इसको लेते हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक ही चीज जो है अलग अलग यहां पे देखिए तो, ठीक है, यहां पे हमारा 1,32,500 यानी हमारा ऑप्शन जो है सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है,
कमेंट में आप लोग बताते रहिएगा चीजें आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। एक क्वेश्चन जो है हमारा सिंप्लीफिकेशन का है। इसके पहले का जो हमारा क्वेश्चन था जो अभी हम लोग देखे वो क्वेश्चन हमारा जो है प्रतिशत से लिया गया था। अच्छा, एसएससी जीडी का जब सेट प्रैक्टिस जो आप लोग प्रीवियस ईयर का कर रहे हैं तो इससे सबसे ज्यादा आप लोग को ये चीज का फायदा होगा कि आपको बातें समझ में आएगी कि 2024 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए थे। जैसे अभी एक क्वेश्चन जो हमारा पहला क्वेश्चन था ये हमारा किसका था, परसेंटेज का था। अभी हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन किसका है, सिंप्लीफिकेशन का। तो वेटेज का भी पता चलेगा किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए ये सिंप्लीफिकेशन है, यहां पे चीजों को देखना है। थोड़ा सा आप लोग को कंसेप्ट हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पे कंसेप्ट को आप लोग समझिएगा थोड़ा सा। देखिए एक चीज को आप लोग हमेशा दिमाग में रखिएगा, जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि 4/2 का मान क्या होगा तो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं। एक क्वेश्चन अगर है इसको समझ जाइएगा, एक क्वेश्चन आराम से आपसे बन जाए। ठीक है, इसको समझते हैं। सबसे पहले एकदम हड़बड़ाना नहीं है, चीजों को आराम आराम से पढ़ना है। ठीक है, 4/2 यहां पे अगर इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो बच्चे मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, इस चीज को पहले समझ लेते हैं। 4/2 और 4 में 2 से भाग देते हैं, कितना हुआ, 2 हुआ। तो गुना में क्या लिख लेते हैं, 2 लिख लेते हैं। यहां 4/2 2 है ही, 4 में 2 से भाग देंगे और गुना में क्या लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे। अब यहां पे समझिए, अब गुना है और भाग है तो भाग का काम करेंगे। 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 होगा और यहां पे 2 है तो 2 दूना कितना हो गया, 4 हो गया। और ये हमारा आंसर एकदम पूरा का पूरा क्या हो गया, गलत हो गया। कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए, ये हमारा गलत हो गया। लेकिन गलती हुआ कहां, जो गड़बड़ी हुई है वो कहां हुई है, इस चीज को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्वेश्चन को जो है हम लोग यहां पे समझते हैं। इसी क्वेश्चन को अगर 4/2 है और यहां पे कितना है, 4/2 है, इसी क्वेश्चन को हम समझते हैं। ये हमारा गलत है, सही कैसे होगा इस चीज को बता रहे हैं। अब समझना है, 4/2 है। अब यहां पे 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 होगा, लेकिन वो क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर होगा। यहां पे गलती हम क्या किए थे कि ब्रैकेट का मतलब क्या लिख दिए थे, गुना लिख दिए थे। कभी भी सिंप्लीफिकेशन में साइन के बदले साइन आपको लिखना नहीं है। सिंप्लीफिकेशन में कभी भी साइन के बदले साइन आपको लिखना नहीं है। जैसे ही ब्रैकेट का मतलब यहां हम गुना लिखे हैं, हमारा आंसर क्या हो गया है, गलत हो गया है। ठीक है, तो यहां पे हमारा 4/2 ब्रैकेट है। अच्छा ये बात बताइए हमको, भाग का काम होगा कि ब्रैकेट का? बोर्ड मास्टर क्या बोलता है, पहले भाग का काम होगा कि ब्रैकेट का? तो बोलता है पहले ब्रैकेट के काम होगा। तो ब्रैकेट के काम हम करेंगे तो ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, लेकिन साइन के बदले साइन आपको लिखना नहीं है। 2 में 2 से गुना करेंगे, कितना हो गया, 4। और 4 में 4 से भाग देंगे 1 और ये हमारा क्या है, सही है। तो आप भी एक चीज को देखिएगा, समझिएगा इस बात को, रिजल्ट को समझिए कि कंक्लूजन क्या मिला है। कंक्लूजन ये है कि हमको कभी भी साइन के बदले साइन नहीं लिखना है। बहुत सारे बच्चों को हम देखते हैं कि का मतलब गुना को लिख लेते हैं। जब भी भाग और का रहेगा वहां पे गुना लिखिएगा तो चीजें आपकी गलत हो जाएगी। तो कभी भी साइन के बदले साइन को लिखना नहीं है। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे, यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है 41 ब्रैकेट में है, गुने में है, फिर मझला ब्रैकेट है, 36 है, का है, 4 है, भागा जो है आपका 96 है, का है 2 है, अब भागा कितना आपका है, 24 है। यहां पे चीजों को समझते हैं। ठीक है, चलिए आगे। मझला क्वेश्चन और बड़ा क्वेश्चन। अब देखिए सबसे पहले यहां पे, अब जैसे ही का मतलब अब गुना लिख दीजिएगा, आंसर आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कभी भी अब यहां पे पहले भाग है और का है, तो काम किसका करते हैं, बोर्ड मास हमारा क्या बोलता है, बोर्ड मास हमारा क्या बोलता है, एक बात को समझिए कि बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लीकेशन, ए से एडिशन और ए से सब्सट्रैक्शन। यानी सबसे पहले जो है हमको ब्रैकेट का काम करना है, फिर ऑफ का काम करना है, फिर डिवीजन का करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन का करना है, एडिशन का करना है और लास्ट में जो है हमारा काम किसका करना है, सब्ट्रैक्शन का मतलब घटाने का काम करना है। तो यहां पे अगर हम देख लें तो का है, ऑफ है और ये भाग है। तो ऑफ और भाग में काम किसका पहले होता है, तो का होता है। तो सबसे पहले इसका काम अगर हम करना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे चीजों को हम देखते हैं थोड़ा। अगर इसका काम हम जो है स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले का काम करेंगे और यहाँ पे हमारा कितना हो गया, 6 दूना 12 हो गया और यहाँ पे हमारा 9 दूना 18 कितना हो गया, 19 हो गया। अब इसमें हम किससे भाग देंगे, 24 से। समझना, आराम से, हड़बड़ाना नहीं है, चीजों को सीखना है। हमारा उद्देश्य है कि आपको बेहतर से बेहतर तरीके से हम चीजों को सिखा सकें, क्योंकि सीखिएगा तभी आपसे फास्ट और स्लो बनेगा। मेन चीजें सीखना और कंसेप्ट को समझना।
सबसे पहले का काम करेंगे तो 2 से गुना कर लेंगे, 2 से गुना किए तो हुआ 192 और यहां में 24 से क्या करेंगे, भाग देंगे। अब 24 से भाग देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, इससे कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 8। तो यानी यहाँ हो गया हमारा 192। अब भागा हमारा जो 24 है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 192 में किससे भाग देंगे, 24 से। तो यहाँ पे 8 हुआ तो 8 8 चौका 32 हो गया और 8 दूना 16 19 हो गया, यानी कट गया 8। यानी पूरे का रिजल्ट जो है हमारा कितना आ गया। ठीक है सर, चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, हम लोग चीजों को समझते हैं। अब यहां पे आते हैं, अब आते हैं मंझला कोष्ठ में। तो छोटा कोष्ठ का हम काम किए, अब मंझला कोष्ठ यहां है। हम इस बात को समझ गए हैं कि इसका जो मान है पूरा का मान कितना है, 8 है। अब एक बात को समझिए, यहां भाग है, यहां 8 है, तो पहले किसका काम करेंगे, का। तो ये काम का काम करेंगे तो कितना हो गया, देखो तो 4 से गुना करेंगे तो 6 चौका कितना हो गया, 24 हो गया और 4 3 12 2 कितना हो गया, 14 हो गया और भागा हमारा कितना है, 8। ये हमारा किसका है, मंझला कोष्ठ का, क्योंकि इस पूरा का मान हमारा कितना है, 8 है और यहाँ भाग है और का है, तो काम पहले किसका करेंगे, का हम करेंगे। अब यहाँ 8 से अगर इसको हम भाग दें, 144 को बटा हमें 8 लिखें, 8 से भाग दें तो हमारा हो गया 8 हो गया और यहाँ पे कितना हो गया, हम देखें 8 हो गया तो यहाँ पे कितना हो गया, देखे तो 8 है कम 8 हो गया और यहाँ पे कितना हो गया, 6 हो गया, 64 हो गया, तो 8 8 64 हो गया, यानी यहां तक का मान हमारा कितना हो गया, 18 हो गया। आराम से चीजों को चलिए सीख जाइएगा, पार्ट वाइज चीजों को सीख जाइएगा कि एक बार बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 18 आ गया। अब यहाँ पे जो एक बात को समझिए, अब 18 में अब तो हमारा क्या है, बड़ा कोष्ठ में अगर हम आते हैं, बड़ा कोष्ठ में तो 41 है और गुना हमारा कितना है, 18 है। अब 18 से गुना करते हैं तो 18 का कितना हो गया, 8 हो गया, 18 चौका 72, 72 कितना हो गया, 73 हो गया, यानी 738 जो है हमारा क्या है, करेक्ट आंसर। उम्मीद है कि चीजों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सीखे होंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। तीसरे क्वेश्चन में आते हैं। तीसरा क्वेश्चन में हमारा बोला है कि किसी धनराशि पर 40 वर्षों तक प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है। ये हमारा एसआई का क्वेश्चन है। अभी तक हम लोग 2 क्वेश्चन देखे, एक परसेंटेज का था, एक सिंप्लीफिकेशन का था। अब तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा एसआई का आया है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। बोला किसी धनराशि पर 40 वर्षों तक प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है, यानी जो साधारण ब्याज है वो धनराशि मतलब मूलधन का 2/5 है। क्वेश्चन तो ही बोल रहा है ना, जो ब्याज है साधारण ब्याज है वो मूलधन का कितना है, 2/5 है। तो यहां से अगर SI बाई P अगर हम लिखें तो ये हो गया 2/5। इस गुना था तो नीचे लाए तो क्या हो गया, भाग हो गया। अब यहाँ पे SI 2 है तो मूलधन क्या है, 5 है। यहाँ पे बात को समझिए, यहाँ पे अगर हमारा ब्याज, अगर साधारण ब्याज 2 रुपया है तो मूलधन हमारा कितना है, 5 रुपया। कहने का ही मतलब है कि 2 रुपया है तो ये कितना रुपया है, 5 रुपया है। अब आपसे क्या पूछा है, रेट के बारे में पूछा है, तो वार्षिक दर क्या है, दर के बारे में पूछा है। तो रेट हमारा क्या होता है, रेट होता है SI गुने 100 बटा P इंटू T, ब्याज गुने 100। एकदम बेसिक फार्मूला से हम लेके चीजों को चल रहे हैं। जब बेसिक फार्मूला से क्वेश्चन बन जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जहां पे जरूरत पड़ेगी वहां पे बहुत अच्छा खासा दिमाग हम लोग लगाएंगे। रेट क्या हो गया, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। आपको डराना नहीं है, हमको सिखाना है। तो जो चीजें आप पहले से सीखे हुए हैं उसी पे थोड़ा सा ज्यादा हम करेंगे तो आपको जल्दी याद आ जाएगा चीजें। ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। तो यहां पे हमारा ब्याज कितना है, 2, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन, मूलधन हमारा कितना है, 5 और समय हमारा कितना है, 40 वर्ष। तो आराम से 40 हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, 2 से कटा तो ये कितना हो गया हमारा, 20 हो गया और यहां से 20 से कटाएंगे तो 5 हुआ और 5 से 5 हमारा कट गया, यानी हमारा हो गया 1 और हमारा रेट हो गया 1%। रेट कितना हो गया हमारा, 1%। आप मुझे बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या है, सही है। उम्मीद है क्वेश्चन सभी लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 4 नंबर। यहां पे देखिए चीजों को क्या बोला है। ये हमारा क्वेश्चन पहले किस चैप्टर से है इसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी 3 क्वेश्चन हम लोग किए हैं। पहला क्वेश्चन हमारा परसेंटेज का था, दूसरा क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफिकेशन का था, तीसरा क्वेश्चन हमारा एसआई का था और चौथा क्वेश्चन जो है हमारा टाइम एंड वर्क का है। क्वेश्चन को समझ जाइएगा, आंसर आ जाएगा। और सारे प्रीवियस ईयर हैं, एसएससी जीडी में पूछे गए हैं, वो भी 2024 में 20 फरवरी 2024 के जो पहला शिफ्ट था उसके क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए यहां पे आइए क्या बोला, बोला कि आर एक काम को 90 दिनों में करता है। आर किसी काम को कितना दिन में करता है, 90 डेज में करता है, 90 डेज में करता है। कुल काम का कितना प्रतिशत काम आर द्वारा 45 दिन में किया जाए, यानी कहने का मतलब है 90 दिनों में पूरा काम करता है। आप समझिए
इन 90 दिनों में क्या कर रहा है, पूरा काम को कर रहा है। 90 दिनों में क्या कर रहा है, पूरा काम को कर रहा है। तो 45 दिन में कितना करेगा, तो कोई भी बता सकता है। आप अगर 90 दिनों में पूरे काम को करते हैं तो 45 दिनों में कितना काम कीजिएगा, आधा काम कीजिएगा। अगर 90 दिनों में आप किसी काम को कर रहे हैं तो 45 दिन में कितना काम कीजिएगा। तो इसको कैसे हम लोग लिखना चाहें, अगर ऐसे भी लिखना चाहें तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं कि हमारा जो है एक दिन का निकाल लेंगे तो 1/90 होगा, और 45 दिन का निकालेंगे तो 45 से कटा देंगे तो 45 और 90 और 1/2। या आप चीजों को समझ रहे हैं कि 90 दिन में पूरा काम हुआ तो 45 दिन इसका आधा हुआ है तो इसका भी आधा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है, यानी आधा काम। अब क्वेश्चन में क्या बोला, कुल काम का कितना प्रतिशत काम आर द्वारा 90 दिनों में पूरा किया जा सकता है, यानी कुल काम का, यानी कुल काम का कितना प्रतिशत। तो ये काम कितना है, 1/2, और कुल काम कितना है 1, और गुने हमारा कितना हो जाएगा 100, यही प्रतिशत। क्वेश्चन को समझिए, कुल काम का कितना प्रतिशत काम आर द्वारा 45 दिनों में किया जाएगा। तो आर द्वारा 45 दिनों में कितना काम किया जा रहा है, 1/2। अब तुलना किससे किया है, कुल काम से, तो कुल काम को कहां लिखेंगे, नीचे, और गुने 100। अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो हम इसको 1/2 इंटू 100 लिख सकते हैं, और यहां पे कट गया हमारा 50, और यहां हमारा आंसर आ जाएगा 50%। और आप लोग देखिए कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, बी। इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी सोच सकते हैं। डायरेक्ट कैसे सोचना है कि 90 दिन में जो है एक पूरा काम होता है, 100% काम होता है, ऐसे समझना है। पूरा काम का मतलब क्या होता है, यहां पे समझिए, 90 दिन में पूरा काम होता है, पूरा काम का मतलब क्या होता है 100%। तो 45 दिन में आधा काम होगा, और आधा का मतलब कितना हो जाएगा 50%। तो यहां से भी चीजों को डायरेक्ट आप समझ सकते हैं। लेकिन हम कोशिश किए हैं कि जब यहां पे 45 नहीं देकर 30 देता, यहां पे 20 देता, यहां पे मान लो कि 50 देता, फिर आपको लफड़ा हो जाता। इसलिए हम सिखाने की कोशिश किए हैं कि 90 दिन का निकालना हो तो एक काम है, तो एक दिन का निकालेंगे तो होगा 1/90, 45 दिन का निकालेंगे तो होगा 1/90 गुने 45। ठीक है, चलिए, तो आ गया आधा काम। अब आधा काम कर रहा है तो आधा को ऊपर लिखेंगे, बोला कितना 45 में कितना काम होगा, कितना प्रतिशत, तो आधा को ऊपर लिखेंगे, कुल को नीचे लिखेंगे, गुने 100। चलिए, उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आ रही होगी। कमेंट में आप लोग बताएं कि चीजें आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, फिर हमारा जो है ये एक परसेंटेज का क्वेश्चन आ, फिर जो है परसेंटेज का क्वेश्चन आ। अभी तक प्रतिशत का 2 क्वेश्चन हम लोग को मिले हैं। ठीक है, एक हम लोग किए हैं, एक दूसरा करने वाले हैं वाला। ठीक है, देखिए क्या बोला है, एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए, और उसे 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30 अंक अधिक प्राप्त हुए। एक विद्यार्थी 75% प्राप्त किया है और दूसरा विद्यार्थी 60% प्राप्त किया है, और जो 75 प्राप्त किया है उसको जो है 30 अंक ज्यादा मिल गया है। इसको क्या हुआ, 30 अंक ज्यादा मिल गया। इसको क्या हुआ, 30 अंक ज्यादा मिल गया। यही बात तो बोला है, एक विद्यार्थी को 75% मिला है और दूसरे को 60% मिला है। अब जो जिसको 75% मिला है उसको 30 अंक ज्यादा मिला है। ठीक है, और देखिए, अच्छा, जिसको 75% मिला है उसको कितना प्रतिशत ज्यादा मिला है, तो 15%। इसका मतलब है कि 15% का मान ही क्या है, 30 है, तो 1% का मान निकालेंगे, तो 1% का मान कितना हो जाएगा 2, तो किसका मान निकाल देंगे, 100% का मान निकाल देंगे, तो 100% का मान कितना हो जाएगा 200। और ऑप्शन देखिए कौन सा सही है, हमारा ऑप्शन सही है बी। अब चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 देखिए, सबसे पहले समझिए कि किस चैप्टर का क्वेश्चन, एक आइडिया होगा कि किस चैप्टर से क्वेश्चन जो है 2024 में जो एग्जाम हुई एसएससी जीडी के पूछेगा। एक आइडिया होगा चीजों को, उसी हिसाब से आप लोग के लिए जो बैच भी अगर हम लाते हैं जो फ्री रहेगा यूट्यूब पे आप लोग के लिए, आप लोग अगर चीजों को और बच्चों तक पहुंचाते हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं, लाइक करते हैं और लोगों को जोड़ते हैं, तो आप लोग के लिए जो है चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट और प्रीवियस ईयर भी लेके आएंगे। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं 6 कि हमारे 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। सबसे पहले समझेंगे किस चैप्टर का क्वेश्चन है, तो ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन, साधारण ब्याज का एक क्वेश्चन हमको आया था, ये हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन। इसमें बोला क्या है, बोला चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी गई एक धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की दुगुनी हो जाती है, तो वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें धनराशि स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, और इस चीज को समझने है आपको, आराम से चीजों को समझिएगा, इसके बाद इस पैटर्न का जो भी क्वेश्चन आएगा आपसे बन जाएगा। इसमें क्या बोला है कि 10 वर्ष में जो है 10 वर्ष में क्या हो जा रहा है, दुगुना हो जा रहा है। तो कह रहा है कि कितने वर्षों में, तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए भैया कितने वर्षों में जो है 4 गुना हो जाएगा। एकदम इसका निंजा ट्रिक बता रहे हैं, लगाइएगा, हाँ ऐसा आंसर आएगा और बहुत जल्दी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, समझिए बस।
10 वर्षों में कितना हो गया? 2 गुना। तो कितने वर्षों में कितना हो जाएगा? 4 गुना। अब इस 4 को क्या हम 2 के पावर 2 के फॉर्म में नहीं लिख सकते? क्या इस 4 को हम 2 के पावर 2 के फॉर्म में नहीं लिख सकते? अगर 8 गुना कहता तो क्या इस 8 को 2 के पावर 3 के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं? अगर 16 गुना कहता है तो क्या इस 16 को 2 के पावर 4 के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते? यहां पे 2 है, इसका मतलब है 2 के पावर 1। यानी यहां पे जो है, यहां पे हमारा 1 था और यहां पे कितना हुआ? 2 हो गया। मतलब कितना गुना हो गया ये पावर? 2 गुना। कितना गुना हो गया? 2 गुना। 1 था और हुआ कितना? 2 हो गया। कितना गुना हो गया? 2 गुना। तो इसके भी आप इधर से जो है 2 गुना कर दीजिएगा तो 10 गुना कितना हो गया? 20 वर्ष। और आराम से हमारा आंसर हो जाएगा और हम लोग आंसर मार देंगे ए। उम्मीद है चीजें आपको समझ में आई होगी। कैसे करना है चीजों को समझ, केवल और केवल जो है सीआई के लिए पैटर्न, इस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे तो उसको वहां पे लगाइएगा, आपका आंसर बहुत ही 5 सेकंड में आ जाएगा। 10 वर्ष में 2 है, 2 का मतलब कितना हुआ? 2 के पावर 1। कितने वर्षों में जो है आपका 4 हो जाएगा? 4 का मतलब 2 के पावर 2। यहाँ 2 था, यहाँ 1 था, यहाँ कितना हुआ? 2 हुआ। तो कितना गुना हो गया? 2 गुना हुआ। तो इधर भी 2 गुना हम कर देंगे, ठीक है। या आप ऐसे भी समझ लिए कि इसके कितना गुना हो गया? 2 था, 4 हुआ तो 2 गुना हुआ। तो इधर भी आराम से कर देंगे, ठीक है। हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन हमारा 7। क्वेश्चन हमारा 7 क्या कह रहा है समझिएगा। ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है सबसे पहले ये समझने की हम कोशिश करें। ये क्वेश्चन जो है बोला है रोहित 2320 रुपए में एक पुराना बल्ब खरीदता है और उस मरम्मत में 180 रुपया खर्च करता है। यदि वह इसे 24 रुपए में बेचता है तो हानि प्रतिशत। यानी ये क्वेश्चन जो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस का है। अभी प्रॉफिट लॉस का भी हमारा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ। अब क्रयमूल्य अगर हम निकालते हैं तो खरीदा कितना में चीजों को देखिए तो 2320 रुपया में और 180 रुपया खर्च किया है। तो जो भी एक्स्ट्रा खर्च होता है वो क्रयमूल्य में जुट जाता है। जो भाड़ा पे खर्च हो, मरम्मत पे खर्च हो, पेंटिंग पे खर्च हो, जो भी एक्स्ट्रा खर्च होते हैं उसको हम लोग क्रयमूल्य में जोड़ देते हैं और वो हमारा हो जाता है टोटल क्रयमूल्य। हमारा हो जाता है टोटल क्रयमूल्य। तो 2320 रुपए में तो खरीदा ही था, 180 रुपया इसको मरम्मत में लग गया। इसका मतलब ये हो गया हमारा 0, 8 2 कितना हो गया? 10 और यहाँ पे कितना 3 1 4 1 कितना हो गया? 5 और यहाँ पे हो गया 2। यानी हमारा क्रयमूल्य हो गया 2500 रुपया। और उसको बेचा कितना में है भाई? बेचा कितना में है? 2400 रुपये में। अब बात को समझिएगा, यहाँ पे खरीदा 2500 में और बेचा 2400 में, तो इसको तो घाटा लगा ना। आप किसी वस्तु को अगर 2500 में खरीदते हैं, मान लीजिए 2500 में जो है घड़ी आप खरीद रहे हैं और उसको 2400 रुपए में किसी से बेच दे रहे हैं, तो कितने रुपए का आपको नुकसान होगा? तो कितने रुपए का नुकसान हुआ? यानी लॉस कितना का हुआ? तो 100 रुपये का हुआ। अब लॉस प्रतिशत पूछ रहा है, वही पूछ रहा है कि बताइए लॉस प्रतिशत क्या है। तो जो हानि हुआ है, हानि गुने 100 अब बटा क्रयमूल्य, क्योंकि प्रतिशत लॉस जो होता है, इधर हम फॉर्मूला भी लिख देते हैं, लॉस गुने 100 बाई सीपी। यही हमारा बेसिक फॉर्मूला है जो हर इंसान को जिसके अंदर सांसें है, सांसें चलती है, उसको याद रहता है कि हानि प्रतिशत होता है हानि गुने 100 बटा क्रयमूल्य और हमारा लाभ प्रतिशत होता है लाभ गुने 100 बटा क्रयमूल्य, ठीक है। ये चीजें सब लोग को पता है, ठीक है। यहां पे देखिए तो हानि गुने 100 बटा क्रयमूल्य, क्रयमूल्य हमारा कितना है? 2500 है। चलो यहां से 2 जीरो कट गया, 25 चौका कितना हो गया? 100 और हमारा आंसर आ गया 4%, यानी 4% का हानि होगा और हमारा आंसर हो जाएगा बी। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? बी। चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रॉफिट लॉस का एक क्वेश्चन था, अगले क्वेश्चन की चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले जानते हैं कि किस चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है। बोला है कि 7200 रुपया को PQR के बीच में क्रमशः 1/2 अनुपात 4 अनुपात 3/2 के अनुपात में बांटा जाता है, तो आर का हिस्सा क्या है? एक क्वेश्चन जो है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है। ये क्वेश्चन जो है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है। यानी यहां पे P है, यहां पे Q है और यहां पे R है। इनका हिस्सा क्या है? 1/2 है। इसका हिस्सा कितना है? 4, तो 4 को 1 लिख सकते हैं बटा 3/2, यही इसका हिस्सा है। 4 था तो 4 को हम 4/1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको कैसे हम निकालते हैं ये बात को समझिए। नीचे का एलसीएम ले लीजिए, नीचे का एलसीएम ले लीजिए, तो नीचे का एलसीएम हो गया 2। इसका मतलब है कि यहां पे हम लिख सकते हैं 2 से भाग देंगे 1, 1 एकम 1 हो गया। यहां पे 1 से भाग देंगे 2, 4 दूना 8 हो गया। यहां पे कितना हो गया? 3। यानी आप ये समझ लीजिए कि आप जो है इसको प्यार से जो है ऐसे लिख सकते हैं, प्यार से लिख सकते हैं कि 1:8:3, ठीक है। यानी इनके हिस्सा क्या हुआ? 1:8:3 का हो गया। यानी टोटल कितना हुआ? तो 8 3 11 1 12, अनुपात में टोटल हो गया 12। बात को समझिएगा, अनुपात में टोटल हो गया 12, तो रुपया में कितना दिया है? 7200।
अरे पी को कितना रुपया मिला 1 रुपया, क्यू को कितना मिला 8 रुपया, आर को कितना मिला 3 रुपया, तो टोटल कितना रुपया बटा 12, तो बटा कितना है 7200, तो एक बराबर कितना हो गया 12 छक, यानी कितना हमारा हो गया 600। ठीक है, एक का मान 600 है, मतलब इसको मिल गया 600, और यहाँ पे 8 छक कितना हो गया, इसको मिल गया 4800, और यहाँ पे कितना हो गया 8 त्रिका 1800, इसको कितना मिल गया 1800। अब किसका पूछ रहा है, तो आर का हिस्सा क्या होगा, तो आर को कितना मिला है 1800 रुपया, और हमारा आंसर हो जाएगा ए, हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए रेशियो का क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट किए, आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन किसका है। अब ट्रेन से क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे देखिए तो क्या बोला है, ट्रेन का क्वेश्चन आ गया, इसी का इंतजार था हमको। धीरे धीरे प्रत्येक चैप्टर आपको लग रहा होगा कि धीरे धीरे सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, इसका मतलब है कि सभी चैप्टर्स को आपको बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्या बोला, बोला कि 2 रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। विपरीत दिशा चलने का मतलब है कि यहाँ पे एक ऐसे चल रही है और एक जो है रेलगाड़ी हमारी ऐसे चल रही है। विपरीत दिशा चलने का मतलब यही होता है कि 2 रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 है, इसका भी 320 मीटर है और इसका भी कितना है 320 मीटर, और वे 18 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है। जब दोनों ट्रेन आती है तो एक दूसरे को जो है 18 सेकंड में पार करती है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल क्या है, यानी चाल समान है। क्यों, क्योंकि यहां पे लिखा है समान चाल। अगर इसका स्पीड एस है, अगर एस किलोमीटर प्रति घंटा लें, इसका भी स्पीड हम लोग क्या ले लेंगे, यहां पे थोड़ा और दूर ले लेते हैं कि चीज आपके समझ में आएगी। इसका भाई एस किलोमीटर प्रति, दोनों का स्पीड क्या है सेम है, और दोनों एक दूसरे को कितने समय में पार कर रही है, तो 18 सेकंड में पार कर रही है। एक कंसेप्ट थोड़ा सा आप समझ लीजिए, चीजें आपको आ जाएगी समझ। अगर दोनों एक ही दिशा में चले, 2 ट्रेन है, इसका जो है एल है, यहाँ पे थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं, L1 है, इसकी लंबाई L2 है, इसका स्पीड S1 है और इसका स्पीड S2 है। अगर दोनों एक ही दिशा में चल रही है, यहाँ पे समझ लीजिए, फिर मिटा देंगे, इसकी लंबाई L1 है, इसकी लंबाई L2 है, इसका स्पीड S1 है, इसका स्पीड S2 है। अगर एक ही दिशा में चल रही है तो दूरी जो हमारा होता है दोनों का जुड़ जाता है, लंबाई पहला का लंबाई प्लस दूसरी की लंबाई, लेकिन स्पीड हमारा क्या होता है घट जाता है, S1 माइनस S2। आप लोग जानते भी हैं चीजों को, आप लोग जानते हैं कि सेम दिशा में रहता है तो स्पीड घटेगा और अपोजिट दिशा में रहेगा तो स्पीड क्या होगा जुटेगा। जैसे एक ट्रेन ऐसे आ रही है और एक ट्रेन ऐसे आ रही है, इसकी लंबाई जो है L1 है, इसकी लंबाई L2 है, इसका स्पीड S1 है, इसका स्पीड S2 है, तो यहाँ पे अगर दूरी निकालेंगे तो हो जाएगा L1 प्लस L2, लेकिन वहीं अगर स्पीड निकालेंगे तो S1 प्लस S2, मोड लगाते हैं कि निगेटिव नहीं है। ठीक है, तो एक कंसेप्ट होता है, चीजें जो हैं उसको आप लोग साइड में क्या कर सकते हैं नोट कर सकते हैं। ये आपको जानकारी होना चाहिए इन चीजों का कि सेम दिशा में रहेगा तो स्पीड घटेगा और अपोजिट दिशा में रहेगा तो स्पीड हमारा क्या होगा जुटेगा। ठीक है सर, चलिए इसको हम मिटाते हैं, अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, आप पीछे आके एक बार और चीजों को देख नोट कर लीजिएगा। यहां पे समझिए, अगर दूरी निकालें तो दूरी जोड़ देंगे तो 320 में क्या करेंगे 320 को जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो गया 640 मीटर। स्पीड की बात करें, अगर स्पीड की हम बात करें तो स्पीड हमारा दोनों जुटेगा, तो S प्लस S है, किलोमीटर में लिए हैं तो 5 बटा क्या कर लेंगे 18 और हमारा हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पे एक चीज को आपको समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर किलोमीटर, यहाँ पे समझिए, अगर किलोमीटर प्रति घंटा रहे और इसको जो है मीटर प्रति सेकेंड में बदलना हो तो क्या करेंगे 5 बटा 18 से गुना करते हैं। अगर मीटर प्रति सेकेंड हो और इसको जो है हमको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो 18 बटा 5 से गुना करते हैं। बेसिक चीजें है, इसको भी आप लोग कहीं नोट कर लीजिएगा आके देख। ठीक है, चलिए जो छोटी छोटी बातें हम बताते हैं उसको आप लोग जो है नोट कीजिएगा, वो जरूरत की चीजें होती है। ठीक है, चलो स्पीड हो गया। अब समय भी हमारा दिया हुआ है, कितना दिया है 18 सेकंड। मेरा उद्देश्य एकदम नहीं है कि आपको 2 सेकंड 4 सेकंड में क्वेश्चन को बता देना। मेरा उद्देश्य है कि प्रत्येक क्वेश्चन को आपको इतने बेहतरीन तरीके से उसको समझाना कि आगे आपको जब भी उस पैटर्न के क्वेश्चन मिले तो खुद से आप बना सके। बस इतना ही उद्देश्य है कि आपसे खुद से क्वेश्चन बनना चाहिए, नहीं कि 1 सेकंड में हम चाहें तो इसको बना सकते हैं जल्दी से, लेकिन क्या जरूरत, क्या फायदा उस चीज का जब बच्चे को समझ नहीं आए और फिर दोबारा जब क्वेश्चन आए तो फिर उसको अगर समझना पड़े तो क्या जरूरत है। दोबारा आए तो खुद से बनाए हो, ऐसे हिसाब से हम लोग लेके चलेंगे चीजों। अब देखिए हमारा दूरी बराबर क्या होता है चाल गुने समय, तो दूरी हो गया 640। अब देखिए अब कुछ बच्चे कहेंगे बहुत लेंदी बता रहे हैं सर, लेंदी कहां बता रहे हैं, ये सब लिखने की क्या जरूरत है क्या। ये तो इसलिए हम लिखे हैं कि आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, नहीं तो हम यही लिख देते दूरी बराबर दोनों का जुड़ जाएगा, ऐसे कर देते दूरी बराबर चाल गुने समय। तो यहाँ हो गया 2s इंटू 5 बटा 18 इंटू समय है 18 तो 18 लिख दिया, 18 चाल गुने समय, एस कितना हो जाएगा 2s
ठीक है, अब चलिए ये कितना हो गया, 5 दूना 10, यानी एस का मान आ गया 64 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको जो है सब चीज को लिखने की जरूरत नहीं था, अगर हम बात आपको समझाएं तो सब चीज को लिखने की जरूरत नहीं था, आपको बस इतना से क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन ये चीज हम इसलिए लिखे हैं कि आप चीजों को देख पाएं, आप चीजों को समझ पाएं कि क्या दिया है और क्या पूछ रहा है, कि जब भी दोबारा आए तो ये चीज लिखने का आपको जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहां से चीजों को आप बना सकते हैं। दूरी बराबर, दूरी का मतलब हुआ दोनों का जुटेगा, लंबाई, चाल, चाल कितना, एस कितना हो गया 2s 5/18, ये तो है ही क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में बदले हैं। अगुने समय, समय 18 है तो कर दिया आराम से, हमारा एस बराबर गया 64 किलोमीटर प्रति घंटा और हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो ट्रेन का क्वेश्चन भी हम लोग कर लिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है। अब क्वेश्चन देखिए आयत का आ गया। अब क्वेश्चन क्या हुआ, आयत का। बोला यदि एक आयत की लंबाई 14.28% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखने के लिए इसकी चौड़ाई कितने प्रति घटा दी जानी चाहिए। अभी इसके आयत के फंक्शन को थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। सभी लोग आराम से चीजों को समझिए, समझा के लेके चीजों को चल रहे हैं कि दोबारा जब भी क्वेश्चन मिले तो आपसे बन जाए। ये हमारा होता है लंबाई, ये होता है हमारी चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल हमारा होता है लंबाई गुने चौड़ाई। अगर यहां से अगर चौड़ाई निकालना हो तो ये हो जाएगा हमारा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बटा लंबाई। हमारा चौड़ाई क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बटा लंबाई। अगर ये क्षेत्रफल जो है अगर कांस्टेंट है मतलब ना बढ़े ना घटे, क्षेत्रफल जो है ना बढ़े ना घटे, तो यहाँ पे एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उल्टा होता है, यानी चौड़ाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो है लंबाई के होगा, यानी उल्टा होगा। यानी जो रेशियो लंबाई का होगा उसका उल्टा रेशियो चौड़ाई का होगा, और जो रेशियो चौड़ाई का होगा उसका उल्टा रेशियो किसका होगा, लंबाई का होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है लंबाई, लंबाई में दिया है कि 14.28% का वृद्धि हुआ है, वृद्धि मतलब 1/7, 1/7 का मतलब है 7 था और 1 का वृद्धि हुआ, यानी लिख सकते हैं लंबाई में 7 था और वृद्धि कितना का हुआ भाई, 1 का हुआ, तो 7 से लंबाई कितना हो गया, 8 हो गया। अभी आपको हम बताएं कि लंबाई और चौड़ाई एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब उल्टा होते हैं। तो अगर चौड़ाई की हम बात करें तो 7:8 है तो उल्टा हो जाएगा, यानी 8:7 हो जाएगा। तो चौड़ाई हो गया 8 और घट के कितना हो गया 7, तो कितना घटा, तो घटा 1, किस पे घटा, 8 पर, और गुने 100। वही बोला है कितने प्रतिशत का कमी हुआ, तो कितना का कमी हुआ, 1 का हुआ, किस पे हुए, 8 पर गुने 100। अगर 8 से इसको कटाते हैं तो 8 है कम, 8 हो गया, और यहाँ पे फिर हम करते हैं 2 हो गया, 8 दूना कितना हो गया 16 हो गया, और 8 पचे 40 हो गया, लिख सकते हैं 12.5% का कमी आ गया, और हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, सी। 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग का हुआ। अब हम लोग देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। सबसे पहले हम जानते हैं किस चैप्टर से पूछा गया। ये क्वेश्चन जो है हमारा जो है टाइम एंड वर्क का है, और टाइम एंड वर्क का दूसरा क्वेश्चन हम लोग को मिला हुआ है। बोला है कि 8 दिनों तक काम करने के बाद राखी को पता चलता है कि अभी तक केवल 10% काम पूरा हुआ है। वह पूनम को काम पर रखती है जो राखी से 20% अधिक कुशल है। शेष काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन और लगेंगे, यानी दोनों मिल के शेष काम को करे तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा, इस चीज को बोल रहा है। तो यहां सबसे पहले ये समझते हैं, एक राखी है और एक पूनम है। अगर कार्य क्षमता की बात करें तो राखी की कार्य क्षमता अगर 100 है तो पूनम की कार्य क्षमता 120 है। यानी इसका हम बात करें तो राखी अगर 5 काम करती है तो पूनम एक दिन में कितना काम कर रही है, 6 काम कर रही है। इतना सभी लोग को समझ में आ गया होगा कि राखी एक दिन में 5 काम कर रही है तो पूनम एक दिन में कितना काम कर रही है, 6 काम कर रही है। अब राखी 8 दिनों तक काम की हुई है, एक दिन में 5 काम करती है तो 8 दिनों तक काम की, अकेले काम की थी। एक दिन में 5 काम करती है, 8 दिनों तक अकेले काम की, यानी 8 पचे 40 काम की, तो काम केवल 10% हुआ है। काम कितना हुआ है, 10%। ठीक है, चलो अब देखो यहां पे काम बचा कितना, 90%। तो प्रतिशत से प्रति कट जाएगा, इसलिए हम 90 लिख ले रहे हैं। मान लिया टोटल काम 100 है जिसमें 10 काम हुआ है, तो बचा काम कितना है, 90 है। अब दोनों मिल जा रहा है तो कितना मिला, 6 5 11, और कितने दिनों में करेगा, तो मान लेते हैं डी दिनों में करेगा। ठीक है, तो यहां 0 से 0 हो गया, यहां पे कितना हो गया, 8 पचे 40, 40 में 9 से क्या करेंगे, गुना करेंगे तो 360, यानी डी बराबर हो जाएगा 360/11 डेज। आराम से चीजों को देखिए, इसमें कुछ नहीं है। 8 पचे 40, 40 में 9 से गुना करेंगे, तिरछा तिरछी गुना होगा तो 9 चौका 36 हुआ, 360/11 दिन। हमारा आंसर हो जाएगा डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या का, क्वेश्चन नंबर 12 सबसे पहले है कहां से, एक प्रॉफिट और उसका क्वेश्चन ऑलरेडी हमको पहले मिल चुका है। बोला है ए और बी दोनों 5,000 रुपए प्रति घड़ी की दर से अपनी घड़ियां बेचते हैं। ए 25% का लाभ कमाता है, अर्जित करता है, जबकि बी को 10% की हानि होती है। तो ए और बी के क्रयमूल्य का अनुपात क्या होगा, बात को समझने वाली है। CP1 बाई CP2 बराबर होता है हमारा
100 प्लस माइनस प्रतिशत P2 या L2 या बटा 100 प्लस माइनस प्रतिशत P1 या L1। इसका मतलब क्या होता है और ये कब लगता है? जब sp1 बराबर sp2 हो तब। दोनों का अगर विक्रयमूल्य समान हो तो उनके क्रयमूल्य का जो रेशियो होता है sp1 और sp2 का जो होता है वो डायरेक्ट होता है 100 प्लस माइनस प्रतिशत दूसरा लाभानी बटा 100 प्लस माइनस प्रतिशत पहला लाभानी। डायरेक्ट लगाइएगा, 5 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां पे अगर हम करते हैं cp1 बाई cp2 बराबर 100 प्लस में दूसरा देखिए पहला कौन है? पहला में क्या हुआ है? पहला में 25% का लाभ हुआ है, दूसरा में क्या हुआ है? 10% का हानि हुआ है। तो लाभ होगा तो जोड़ेंगे, हानि होगा तो घटाएंगे। तो 100 दूसरा कह रहा है तो हानि हुआ है तो घटाएंगे, 100 में से 10 गया तो कितना हो गया? 90। और यहाँ पे पहला में क्या है? हमारा लाभ हुआ है तो कितना हो गया? 125। यानी इसको अगर हम कटाते हैं तो ये हो गया 18 और ये हो गया 25, यानी cp1 बाई cp2 बराबर 18 बटा 25। और इसी को हम लिख सकते हैं 18:25 और हमारा आंसर हो जाएगा डी। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। ई फॉर्मूला लगेगा कब? जब दोनों का विक्रय मूल्य बराबर हो तब। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 13 की ओर। 13 में क्या कर रहे हैं? डिस्काउंट का क्वेश्चन। ठीक है, डिस्काउंट में क्या बोला है? बोला है कि एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2000 रुपया है, इसका एमपी आपको दिया हुआ है। एमपी कितना दिया है? 2000 रुपया। 20% और x% की दो क्रमिक छूट देने के बाद कुर्सी का मूल्य 1400 रुपया हो जाता है। अच्छा, मान लो कि आपको दुकानदार जो है अगर 20% का छूट दे रहा है, इसका मतलब आपको 80% पे बेच रहा है। अगर कोई दुकानदार आपको 30% का छूट दे रहा है, इसका मतलब है कि आपको 70% पे दे रहा है। अगर कोई दुकानदार आपको अगर 50% का छूट दे रहा है, मतलब वो 50% पे आपको क्या कर रहा है? बेच रहा है। तो बेचेगा, जैसे आपको छूट दिया और बेचा तो किस पे बेचेगा? अंकित मूल्य पे। जैसे 500 रुपया किताब है, 10% की छूट दिया तो कितना बेचा? 90%। तो 500 का 90%, यही ना करते हैं। तो वैसे ही क्वेश्चन तो ये बोला है कि टोटल रुपया कितना था? 2000। 20% की छूट दिया, पहला छूट 20%, तो बेचा कितना में? 80/100 में। दूसरा हम बोला x% की छूट दिया तो 100 माइनस x, अरे घटा लेंगे ना 20, 100 में से 20 घटाएं तब तो 80 आया है। और ये बराबर हमारा कितना है? ये हमारा बराबर किसके बराबर है? 1400 रुपया के बराबर है। ये 4 जीरो है और यहाँ पे हमारा कितना जीरो है? 4 जीरो है। तो यहाँ पे 4 तो कटेगा नहीं, तो 3 कटेगा, तो 3 को कटा दे रहे हैं। एक और है, इससे हम इसको क्या कर रहे हैं? कटा दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर इसको जो है 2 से हम कटाते हैं, ये हमारा कितना हो जाएगा? 700। 2 से कटाते हैं तो कितना हो जाएगा? 700 हो जाएगा। अगर इसको हम 8 से कटाते हैं, 8 से अगर इसको हम कटाते हैं तो कितना हो गया? 8 9 72, 8 यहाँ पे 8 से कटाते हैं तो कितना हो गया? 8 8 64, 64 हुआ। और यहाँ पे हमारा कितना आ गया? 64, 6 आ गया तो 7 हो गया। 8 7 56, 4 आ गया तो 8 5 40। यानी आप लिख सकते हैं 100 माइनस x बराबर है 87.5। यानी अगर x को इधर लाते हैं, इसको इधर लाते हैं, माइनस x बराबर, अब प्लस है उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। यानी 87.5 में से क्या करेंगे? 100 को घटाएंगे। डायरेक्ट हम इसको इधर भेजते हैं तो घटा देंगे तो माइनस में ही आएगा। और माइनस में कितना आ गया? ये हो गया 5 और ये हमारा कितना हो गया? 12। माइनस माइनस कट गया, यानी x बराबर हो गया 12.5। एकदम बेसिक से चीजों को समझाने की हम कोशिश किए हैं कि आपको हर चीज जो है समझ में आए। मेरा उद्देश्य ये है कि चीजों को आपको हम समझाएं कि जब ये दोबारा आए तो आप तेजी से क्वेश्चन को बना सकें। क्वेश्चन देखते हैं 14। क्वेश्चन देखते हैं 14 और यहाँ पे जो है हमारा जो है एवरेज से क्वेश्चन आ गया 14। बोला है कि एक क्रिकेट टीम में 7 पुरुषों की आय कितना है? 26 है, 25 है, 21 है, 29 है, 24 है और 28 है और क्या है? 22 है। उनकी औसत आयु क्या है? तो औसत बराबर क्या होता है? एवरेज बराबर सभी लोग जानते हैं कि कुल योग बटा कुल संख्या, यही तो औसत होता है ना। बेसिक, जो बेसिक बातें हैं, अगर बेसिक से बन जा रही है तो उसमें बहुत ज्यादा आपको डराने की क्या जरूरत है। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं क्वेश्चन को आसान आता है लेकिन वो ड्रा के हार्ड उसका फॉर्मूला, क्यों? ऐसा क्यों? अगर चीजों को हम अपने तरीके से बना सकते हैं तो हमको बहुत ज्यादा डराने की क्या जरूरत है कि हम अलग तरीके से बताएं। अलग क्या है? अगर चीजें हम बेसिक तरीके से बना सकते हैं तो उसको डरावना मेथड से क्यों बनाए कि देखो 1 सेकंड में ऐसे कर देना, ऐसे हो जाए। क्या बेसिक से ही बना सकता है? वो चीजें उसके दिमाग में नहीं रहेगी लेकिन बेसिक चीजें हमेशा उसके दिमाग में रहेगी। ठीक है, तो यहां पे सभी को जोड़ देना है। क्या करना है? सभी को जोड़ देना है। तो यहां जोड़ेंगे तो कितना हुआ? 2 8 कितना हुआ? 10 10 4 कितना हुआ? 14।
यहाँ देखिए 2 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, 8 2 10, 10 से 8 4 कितना हो गया 14, 14 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 20, 20 3 23, 1 24, 24 में 5 जोड़ेंगे 29, 29 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35, 29 में 6 जोड़ेंगे 35, 8 में 3। ठीक है, आराम से जोड़ना, कोई दिक्कत नहीं है। 2 2 4 2 6 2 8 10 2 12 14, 14 3 कितना होता है 14 3 कितना हुआ 17, और कितना है 7, तो 7 से भाग देंगे, 7 दूना 14 हुआ, और यहाँ पे कितना हुआ 14 हुआ तो 3 बचा, 7 बचे 35, यानी एवरेज होगा हमारा 25, और आंसर मारेंगे हम ऐसे। प्यार से चीजें हो सकती है तो फिर युद्ध करने की क्या जरूरत है। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आ गए हम, और ये हमारा सिंप्लीफिकेशन का ये दूसरा क्वेश्चन हम लोग को मिल रहा है। देखिए कैसे बोला है, 7 + 33 गुने 44 भागा 2 गुने 5 गुने 5। आराम से क्वेश्चन को समझना। देखो ब्रैकेट का काम करते हैं, इसका मान कितना हो गया, इसका मान हमारा कितना हो गया, देखो तो 33 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 40, इसका मान हमारा कितना हो गया पहले ये देख लो, 44 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो गया 22, इसका मान हमारा कितना हो गया 25। ठीक है, अब कैसे बोला ही चीज को देखो, बोला है कि 40 गुने 22 गुने 25, कोई दिक्कत नहीं है तो गुना कर देंगे, आराम से हो जाएगा। 25 चौका देखो गुना करेंगे, 25 चौका 100, यानी इसको गुना करेंगे तो कितना हो गया 100, और यहाँ पे एक जीरो बैठा था 1000, और गुने 22 यानी हमारा कितना हो जाएगा 22000, आंसर हो जाएगा डी। सर कितना हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। 16 में देखिए क्या बोला है, 16 में बोला है कि एक वर्ष में सपना का औसत मासिक व्यय वर्ष के प्रथम 3 महीने तक, 3 महीने तक जो है 3 मंथ तक जो है, क्वेश्चन को समझिए, 3 मंथ तक जो है वो कितना व्यय करती है, खर्च कितना करती है 1100 रुपया, औसत है। अच्छा औसत है, अच्छा औसत बराबर हमारा क्या होता है, एक बात को समझिएगा, औसत बराबर हमारा क्या होता है योग बटा संख्या। हम हिंदी में लिख दे रहे हैं कि चीजें आपको ज्यादा समझ में आएगी। औसत बराबर क्या होता है योग बटा संख्या, तो योग बराबर क्या हो जाएगा, योग बराबर क्या हो जाता है देखो तो थोड़ा, औसत अगुने, ठीक है, योग बराबर क्या हो जाएगा औसत गुने संख्या। अच्छा औसत 3 है, 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा देखो तो, 11 3 3300 रुपया, यानी कितना रुपया खर्च हुआ 3300 रुपया, यानी औसत अगर 1100 रुपया मंथली है तो 3 महीने में कितना, आप बताओ कि अगर 1100 रुपया मंथली जो आप पढ़ते हो 3 महीने तक आपने पढ़ा तो कितना रुपया दिया 11 3 33। ठीक है, अगले 5 महीने तक, 5 मंथ तक, 5 मंथ तक कितना है भाई 1000 रुपया, 1000 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो गया टोटल 5000 रुपया। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ 4 महीने के लिए, अब 4 मंथ तक कितना है भाई 1200 रुपया, तो 12 चौका कितना हो गया 4800 रुपया। अब टोटल रुपया काउंट कर लिए, कुल वार्षिक बचत 1300 रुपया थी, यानी इतना खर्च करने के बाद 1300 रुपया बचा रहा है तो आय पूछ रहा। ठीक है, पहले खर्च को देखो, खर्च कितना किया 0, ये खर्च कितना किया 0, 8 3 कितना हो गया 11। ठीक है, यहाँ पे देखिए 5 4 9 3 12, 12 1 13, यानी 13100 रुपया ही खर्च है। ये हमारा क्या है खर्च, ये हमारा क्या है खर्च है। मान लो कि 13100 रुपया आप खर्च किए हैं, आए यहाँ पे समझो बात को, आप 13100 रुपया खर्च किए, आय बराबर क्या होता है खर्च प्लस बचत। एकदम ठंडा दिमाग से सोचो ना कि आप जो है अगर 8000 रुपया खर्च करते हैं और 2000 रुपया बचाते हैं तो कितना कमाते हैं। कोई इंसान जो है, मान लो कि आप ही जो है 8000 रुपया खर्च करते हैं और 2000 रुपया बचाते हैं तो कितना कमाते हैं 10000 रुपया। वही तो होता है आय बराबर खर्च प्लस बचत। ये खर्च कितना किया, कितना खर्च किया 13100, बचत कितना किया यहाँ पे दिया हुआ है 1300, तो आय हमारा कितना होगा, तो दोनों को जोड़ देंगे 0 0 3 कितना हो गया 4 4 और 1 14400। यहाँ पे क्या पूछ रहा है सपना की औसत मासिक आय कितनी है, मासिक आय पूछ रहा है। ठीक है, औसत मासिक आय, तो ये तो हमारा टोटल निकल गया ना, तो इसमें किससे भाग दे देंगे 12 से, तो 12 से कटा देंगे तो कितना हो जाएगा 1200। ये तो टोटल आय निकल गया ना, एक वर्ष का, एक माह का पूछ रहा है, तो 12 से क्या करेंगे भाग दे देंगे, आंसर हो जाएगा 1200 और हमारा आंसर हो जाएगा बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 में क्या बोला है, 17 रेशियो के बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आराम से समझ लेंगे। m अनुपात n, यहाँ पे हम ले लेते हैं m अनुपात n बराबर 9:6, इसका मतलब हुआ m बटा n बराबर 9/6। इसका मतलब हो गया, इसको अगर हम कट कर लें ये हमारा हो गया 3 3 3 9 और 3 दूना 6, यानी m का मान 3 और n का मान कितना हो गया 2। आपसे पूछ रहा है कि m प्लस n बटा m माइनस
एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। 3 2 5 और घटाएंगे तो कितना हो गया 1, यानी 5:1 और यही हमारा आंसर हो जाएगा बी, यही हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ये 18 क्या कह रहा है, ठीक है सर। चलिए क्वेश्चन 18 में किसी वस्तु का विक्रय मूल्य जो है क्या कितना दिया है 5175, उस पर 25% की छूट दी जाती है, उस पर कितना हुआ 25% का डिस्काउंट मिला, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। तो मान लेते हैं कि इसका अंकित मूल्य जो है हमारा 100 रुपया है, तो अंकित मूल्य पे ने छूट दिया था, 25% का छूट दिया, बेचा कितना में 75 में, तो 75/100 और बेचा कितना में है 5175 में। आराम से ठंडा दिमाग से चीजों को देखो ना, अंकित मूल्य अगर 100 रुपया है तो 25% डिस्काउंट मिला तो बेचा कितना में 75% में, 75/100 और बेचा कितना में 5175 में। ये हो गया हमारा 3 और ये हो गया हमारा 4, इसको 3 से अगर हम कटाते हैं तो 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 हुआ, 3 दूना 6 हुआ, 3 पचे 15 हुआ, यानी x बराबर 4 से गुना करते हैं तो 4 पचे 20 हो गया, 4 दूना 8, 8 दो कितना हो गया 10 हो गया, 7 चौका 28 से कितना हो गया 29 हो गया, और यहाँ पे 4 दो कितना हो गया 6 हो गया, यानी 6900 रुपया जो है हमारा क्या हो गया प्यारा सा आंसर। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं और चीजों को देखते हैं। अगर चीजें आपको समझ में आ रही है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं। आप लोग अगर अपने प्यार बहुत ही जबरदस्त तरीके से देते हैं तो आप लोग के लिए एनटीपीसी का भी ऐसे ही प्रीवियस ईयर का जो आपको क्वेश्चन लेकर हम आएंगे। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 19 नंबर क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ से लिया। क्वेश्चन क्या बोला, 44 आम है, 44 क्या है आम है, 121 केला है, 121 क्या है केला है, और 11 सेब है। कितना सेब है 11 सेब है। उन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हो और प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार का फल हो, पंक्तियों की न्यूनतम संख्या। यानी 4 ठो मान लो कि ड्राम है, एक टोकरी है जिसमें जो है आपको जो है 44 आम रखे गए हैं, एक टोकरी में जो है आपको 121 केले रखे गए हैं, एक टोकरी में 11 सेब रखे गए हैं। जैसे एक क्वेश्चन को अगर ऐसे आप समझिएगा तो बड़ा आसान तरीके से समझिएगा। 3 ड्रम है, एक ड्रम में 44 लीटर है, एक ड्रम में दूध जो है आपको पेट्रोल, मान लीजिए पेट्रोल 44 लीटर है, दूसरे ड्रम में डीजल 121 लीटर है, तीसरे ड्रम में 11 लीटर केरोसिन है। नापना पूछे, नापना, तो नापना का मतलब एचसीएफ, अरे वहीं इसको पंक्ति में सजाना है तो इसका मतलब है कि एचसीएफ, इसका क्या निकालना है एचसीएफ, तो एचसीएफ कितना हो गया 11। अब पूछ रहा है कि पंक्तियों की संख्या क्या होगी। अच्छा एचसीएफ 11 हुआ, मतलब एक पंक्ति में 11 रहेगा, एक पंक्ति में कितना रहेगा 11। अब 44 गो है, 44 आम है तो कितना पंक्ति होगा, तो 11 चौका 44, यानी 44 में किससे भाग दे देंगे 11 से, तो कितना आ गया 11। पंक्तियों की टोटल संख्या पूछ रहा है। 121 केला है, एक पंक्ति में 11 है तो 11 से भाग देंगे, कितना हो गया 11। अब इसमें 11 है तो 11 में 1 से क्या कर देंगे भाग देंगे, एक ही पंक्ति हुआ तो कितना हो गया 11 4 15 1 16, यानी पंक्तियों की संख्या हमारी कितनी हो गई 16 हो गई। पंक्तियों की संख्या हमारी कितनी हो गई 16 हो गई। कोई दिक्कत, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 20। क्वेश्चन देखते हैं 20, और एक क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए हम इसलिए छोड़ रहे हैं कि हमको भी पता चले कमेंट में आप लोग पूरे लेक्चर को जो है पूरे वीडियो को सही से देखे हैं कि नहीं देखे हैं। अगर एक क्वेश्चन आप लोग ऑप्शन आप डालते हैं, करेक्ट आंसर जो है जो लोग डालेंगे अगले वीडियो में उनका नाम लेंगे कि सबसे पहले कि इनका सही था। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन आप लोग के लिए है, आप लोग बनाएं, कमेंट में क्वेश्चन को करें। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए इसलिए हम छोड़े हैं कि इसको आप लोग कोशिश करें, और कोशिश होता है पूरे वीडियो को आप अच्छे से देखें कि नहीं देखे हैं। फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी लोग को जय हिंद। आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं।